प्रश्न है कि दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है फिर परिस्तान बनती है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो आध्यात्म में दिल्ली को भारत की राजधानी समझाया जाता है। यदि हम भौतिक जगत में देखें तो भारत की जो राजधानी है उसको हम दिल्ली कहते हैं, परंतु आध्यात्म में वास्तव में शब्द मात्र नहीं होते हैं, शब्द के गहरे अर्थ होते हैं। तो दिल्ली यदि हम जड़ स्थान के आधार पर लेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। दिल्ली का अर्थ क्या है? तो महावाक्यों में इशारा दिया गया है। दिल्ली का अर्थ है भारत की राजधानी। और भारत क्या है? एक योगी का व्यक्तित्व है। एक योगी का व्यक्तित्व कैसा होता है? जो परम सत्य से जिसका कनेक्शन होता है, उसका योग होता है, किसी जड़ तत्व से, मनुष्य से या किसी पर्टिकुलर स्थान से नहीं होता है। क्योंकि वो सार रूप ज्ञान को पकड़ता है तो उसकी बुद्धि का योग जो है वो परम सत्य से होता है, सार से होता है, सत्य से होता है। तो दिल्ली तो है राजधानी किसकी? एक योगी की। पुरुषार्थी जब अपनी संपन्न स्टेज में होता है तभी वो ऐसी धारणा शक्ति को स्थिर कर सकता है, क्योंकि जब तक उसकी बुद्धि खुद ही प्रश्न कर रही है, अलग अलग उसकी बुद्धि को खुद ही उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी जो आत्मा है उसको क्या कहेंगे? वो अभी जैसे स्थित नहीं है, उसकी स्थिति नहीं बनी है अभी। यदि वो अपने में ही स्थित नहीं है, योगी अभी योग का अभ्यास कर रहा है, तो उसकी धारणा शक्ति स्थापन नहीं हो सकती, वो हिलती डुलती रहेगी। अब बात आती है दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनेगी। तो दिल्ली का मतलब है एक पुरानी दिल्ली भी है और एक नई दिल्ली भी है। पुरानी दिल्ली को क्या बताया गया? एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी मनुष्यों की स्थिति जिसमें प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि हम कब्र दाखिल हैं। देहभान रूपी जो कॉन्शियसनेस है उसमें जैसे कि हम सोए पड़े हैं, माना हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें उसमें विश्राम की स्थिति में रहना है। जैसे कि शुरू शुरू में यज्ञ में करवाया जाता था, सब बच्चे लेट जाते थे और अभ्यास करते थे, जैसे हम कब्र बना देते थे, कब्रिस्तान बना देते थे। परंतु वास्तव में वो जो अभ्यास कर रहे थे उसमें बच्चे सो भी जाते थे। मुरलियों में ये बात इशारे दिए जाते हैं कि बाबा कब्रिस्तान बनवाते थे और बच्चे सो जाते थे। तो वास्तव में ये कब्रिस्तान की बात है, वो आत्मा की स्थिति की बात है। आत्मा कहाँ स्थित है? दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। या तो देह रहते रहते अपने लिए नया स्थान, नया वायुमंडल तैयार कर लें, तो सहज ही वो पुराना छूट जाएगा। पुराना जैसे जल जाएगा, जैसे रावण होता है ना, तो रावण जल जाता है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि रहते रहते ही जल जाता है तो उसको क्या कहेंगे? फिर वो पुरानी दिल्ली नहीं रही, फिर वो कैसी दिल्ली है? वो कैसी राजधानी है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली भी कौन बनाते हैं? नई दिल्ली का अर्थ बताया है परिस्तान, परियों का स्थान है, जो योग, ज्ञान और योग के पंखों से उड़ना जानते हैं। क्योंकि खाली ज्ञान है परंतु योग नहीं है तो अधूरा है। और यदि योग है तो योग भी कैसा? मुरलियों में इशारा दिया जाता है कि केवल बिंदु से योग नहीं, योग अर्थात वो परम सत्य जिसमें प्रकाश है, प्रकट रूप से काश्य स्मृति का तेज है। उस प्रकट रूप से स्मृति के तेज ला पाने की संभावना है, उसका तुम अभ्यास तो करो। कोई जड़ बिंदु की बात थोड़ी है। बिंदु मतलब क्या? बिंदु मतलब तुम्हारी मन बुद्धि जहाँ केंद्रित है वहीं तुम हो। तो मुरलियों में क्या कहा जाता है?
आत्मा भी बिंदु और उसका बाप भी बिंदु। तो बिंदु का मतलब ही है तुम जहां पर तुम्हारी आत्मा की मन बुद्धि की स्थिति टिकी है तुम वहीं पर हो। तो पहले आत्मा को याद करो, फिर अपने बाप को याद करो। तो मुख्य बात है, पहले हम लोग हर शब्द की परिभाषा जानेंगे तो हम उसके आध्यात्मिक अर्थ को सहज रीति से निकाल लेंगे, समझ लेंगे। दिल्ली को परिस्तान भी कहते हैं, तो कोई तो कारण होगा। लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है दिल्ली में, बिरला मंदिर, उसके शिलापट्ट पे लिखा भी है कि आज से 5000 वर्ष पहले दिल्ली परिस्तान थी। किसने बनाई? सोचने की बात है, किसी ने तो बनाई होगी। आज परिस्तान नहीं है तो ज़रूर आज क्या है? आज कब्रिस्तान है। क्योंकि मनुष्यों की जो बुद्धि है, स्मृति है, वो अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस में रह गई है, उस कॉन्शियसनेस से ऊपर नहीं उठ पा रही है। तो जैसे कि सोए पड़े हैं, आत्मा सोई पड़ी है। तो सोचना का विषय आता है कि परिस्तान से आज कब्रिस्तान किस कारण से बन गई? क्योंकि आत्मा की स्थिति नीचे आ गई। तो ज़रूर अब कब्रिस्तान से परिस्तान कैसे बनेगी? स्व की स्थिति में जाने से, जिसको स्वर्ग का गेट भी कहा जाता है। परिस्तान अर्थात स्वर्ग का गेट। तो दिल्ली को एक और नाम भी देते हैं, महाभारत में ये नाम फेमस है, इंद्रप्रस्थ, जहाँ इंद्रियां प्रकट रूप से स्थिर हो जाती हैं। अब वो कौन सी इंद्रियां हैं? क्योंकि अध्यात्म वास्तव में देह की तो कोई बात ही नहीं करता, देह से ऊपर की बात करता है। देह मतलब देह की कॉन्शियसनेस, देह की स्मृति से जब तुम ऊपर उठते हो तो तुम अपनी मन बुद्धि के विषयों को देखते हो। तो अब मन बुद्धि के मुख्य जो विषय होते हैं वो कौन से लेवल पर, कौन से स्टेट ऑफ माइंड में काम करते हैं, तो उसके लिए मुरलियों में कहा जाता है मन और बुद्धि। तो जो मन है वो दो तरह से काम करता है। एक मन अधोमुखी है, जहाँ इंद्रियां जो हैं वो प्रकट रूप से स्थिर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों का मुखिया मन है वो ही प्रकट रूप से स्थिर नहीं होता। और जब वही मन प्रकट रूप से स्थिर होने की प्रैक्टिस सीख लेता है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। तो वो जो दुनिया में कामना पैदा करने वाली इंद्रिय थी, काम इंद्रिय, वही इंद्रिय कैसी कामना रखती है? वो रखती है नई दुनिया बनाने की, परियों के स्थान को बनाने की, राजधानी, भारत की राजधानी पुनः स्थापन करने की, जिसका नाम होगा इंद्रप्रस्थ, जहाँ जो सारी इंद्रियों का राजा है मन, वो प्रकट रूप से स्थिर हो जाएगा। जिसकी यादगार आज सभी मंदिरों में शिवलिंग के रूप में दिखाई जाती है, जो परम सत्य का यादगार है। शिव अर्थात वह सत्य जो सबके लिए कल्याणकारी है और सदा सत्य है। वो जब 11वीं इंद्रिय में प्रकट रूप से स्थिर हो जाता है तो बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वो भी उसके कंट्रोल में आ जाती हैं।